राम राम। जय माँ भारती। जय हिंदुस्तान। आप सभी का मेरे YouTube चैनल सच से साक्षात्कार में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आप सबसे विनम्र अपील कि आप मेरे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और जितने भी मेरे वीडियो के मटेरियल हैं, सब्जेक्ट है, विश्लेषण है, आकलन है, समीक्षा है, अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगता होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। आज छत्तीसगढ़ के एक ऐसे मुख्यमंत्री के ऊपर चर्चा करते हैं, समीक्षा करते हैं, आकलन और विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं कि कैसे एक के बाद एक भयंकर भ्रष्टाचार के आरोप लगते जा रहे हैं और उनकी राजनीतिक कार्यप्रणाली पर लगातार प्रश्न किए जा रहे हैं। क्या ये मंत्रिमंडल विस्तार के समय हटा दिए जाएंगे? क्या ये मंत्री इतने ज्यादा भ्रष्टाचार में डूब चुके हैं या भ्रष्टाचार करते जा रहे हैं कि इनको पार्टी अब मंत्री पद पर बनाए रखना अपने लिए बड़ा नुकसानदायक सौदा समझ रही है? ऐसे मंत्री हैं राजस्व मंत्री श्री टंकराम वर्मा जी। आप सबने विधानसभा में धर्म कौशिक जी और अन्य विधायकों का सवाल जवाब सुना होगा। इसमें या तो इसको आप पढ़ लीजिए और ये बोलिए कि इन्हें मैंने गलत दिया है, आप इसको स्वीकार कीजिए। उनका निर्धारण किया नहीं, था। नहीं, आप ये स्वीकार कीजिए कि मैं असत्य जानकारी दे रहा हूं। नहीं, मैं आपसे जानकारी क्वेश्चन गलत नहीं नहीं। करूंगा, मैं नहीं पूछूंगा अध्यक्ष महोदय, ये जवाब इनका है। अभी बोल रहे हैं वो ठीक है कि ये जवाब दिया है वो ठीक है, इस बात को मंत्री जी बताएं। देखा होगा, मैं आपको बता रहा हूं, जवाब देने में इतने लड़खड़ा रहे थे श्री टंकराम वर्मा जी और इतना उनके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। आप खुद सुनिएगा, आप खुद देखिएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, उस भूमि के आवंटन हेतु कलेक्टर के द्वारा उसको डिमांड लेटर दिया ही नहीं गया है। उसके राशि कलेक्टर के द्वारा किया होगा, कमिश्नर के द्वारा किया होगा, उसके एसडीएम के द्वारा किया होगा, उससे हमको मतलब नहीं है। आपने गलत किया, उसको आपने स्वीकार किया और गलत करने के बाद में उसके खिलाफ में क्या कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे? नहीं, आवंटन की प्रक्रिया में कहीं पे कोई गलती नहीं हो, जो प्रचलित नियम है उसके हिसाब से किया गया था। चाहे रायपुर के अमलेडी का घोटाला हो, साफ साफ झूठ बोलते पाए गए, ऐसा लोगों का आरोप है। आवंटन दे दिया गया था भूपेश बघेल की नीतियों के अनुसार। अधिकारियों ने अमरेली की सरकारी जमीन जो कॉलेज के लिए, स्कूल के लिए, अन्य चीजों का, अस्पताल के लिए सुरक्षित थी, उस जमीन को बिल्डर को, जो 200 करोड़ का मार्केट वैल्यू है, उसको 9 करोड़ रुपया आवंटन का फैसला कर दिया गया था। हालांकि अमरेली वालों के विरोध में, वहां के स्थानीय विधायक के विरोध में, जनता के दबाव में उस आदेश को निरस्त किया गया, लेकिन एक भी अधिकारी को दंडित नहीं किया गया। मेरी जानकारी में तो नहीं है। अभी फिर अब 500-550 करोड़ का जैतूसाव मंदिर, राम जानकी मंदिर का जमीन का घोटाला आ गया। इस पे मेरे पास डिटेल आने दीजिए, एक अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं। उसके अलावा लगातार अब आप देखिए, आप पटवारी के आरआई प्रमोशन का जो एग्जाम हुआ था उसका घोटाला देखिए आप। बाप रे बाप, आप कल्पना नहीं कर सकते मेरे साथियों कि इतना भी कोई इरेगुलरिटी से, भ्रष्टाचार या बेईमानी या गलत काम कर सकता है। देखिए आप, 7 जनवरी को आपका एग्जाम होता है, उसके पहले 25 सितंबर 2023 को विज्ञापन छपता है प्रारंभिक परीक्षा का। उसमें कोई आरक्षण का उल्लेख नहीं, उसमें पाठ्यक्रम जो बताया गया था उसके अलावा पाठ्यक्रम पूछे गए। एग्जाम में, डिपार्टमेंटल एग्जाम में तय होता है कि इस पाठ्यक्रम से ही प्रश्न आएंगे, अलग पाठ्यक्रम के प्रश्न पूछे गए। OMR सीट में गोला चिन्ह लगाना पड़ता है, हम भी एग्जाम दिए, आप लोग भी दिए होंगे। उसमें OMR सीट में मोबाइल नंबर का कॉलम डाला गया। एग्जाम के दिन प्रश्न पत्र लीक कर दिए गए,
शिकायत हुआ, 7 जनवरी को एग्जाम होता है, उसके बाद 29 फरवरी को रिजल्ट आता है। रिजल्ट के साथ और एग्जाम होने के बाद, होने के पहले लगातार भ्रष्टाचार, बेईमानी और गलत पाठ्यक्रम को लेकर प्रश्न और शिकायत किए गए, कोई कार्रवाई नहीं हुई। एग्जाम हो गया, 22 लोग, पति पत्नी, साला चाची, काका काकी, जैसे पीएससी में महाघोटाला भूपेश बघेल जी की सरकार ने किया था, बिल्कुल सेम उसी तरह का आरोप लगभग ये आरआई एग्जाम में, डिपार्टमेंटल एग्जाम में टंक राम वर्मा के मंत्री रहते हुए उनके लोगों ने, उनके अधिकारियों ने, उनके करीबी लोगों ने ये सब काम किया। ये सरासर सीधा आरोप है। उसके बाद जांच रिपोर्ट को ये ओपन नहीं कर रहे थे, सूचना का अधिकार लगाया गया कि हमको जांच रिपोर्ट की कॉपी दीजिए। जांच रिपोर्ट आ चुकी थी, उसके बाद सूचना का अधिकार में अधिकारी लोग ये लिख के देते हैं, सूचना का अधिकार जो लगाए थे कि अभी जांच रिपोर्ट नहीं आई है। उसमें सरासर अनियमितता, प्रश्न पत्र का, पेपर का लीक होना, ओएमआर सीट में गड़बड़ी, पाठ्यक्रम में सब्जेक्ट से अलग पूछा जाना, लोगों को मोबिलाइज करना, मतलब कुछ लोगों को अलग पाठ्यक्रम बनाए गए जिनसे पैसा लिया गया या जिनको उपकृत करना था, ऐसा मान के चलिए आप, उनको पूरे अलग से प्रश्न पत्र दिए गए होंगे और उनको भ्रष्टाचार करके आरआई बना दिया गया। लूट, बेईमानी। और आप एक बात सुनिए, आज तक जितने भी इस आरआई एग्जाम के जिम्मेदार लोग थे, उनके खिलाफ ना कोई एफआईआर, ना कोई कार्रवाई, ना उनको जेल भेजना, ना उनको सस्पेंड करना। अब आप बताइए कि टंक राम वर्मा जी अपने विभाग को कैसे चला रहे हैं? क्या इन सब भ्रष्टाचार में, जैसे जनता की भावना है, जनता आरोप लगा रही है, क्या इन सब जितने भी भ्रष्टाचार है, अमलेडी से लेकर राम जानकी मंदिर से लेकर फिर आरआई एग्जाम को लेकर, फिर धर्म कौशिक का विधानसभा में यह कहना कि शासकीय जमीनों का बंदर बांट, ये मंत्री जी सीधा आरोप था एक प्रकार से। आप समझ सकते हैं कि मंत्री जी के मिलीभगत से या उनके नाक के नीचे या उनके सह में या जो अधिकारी कर रहे हैं उनके खिलाफ कोई एक्शन टंक राम वर्मा जी नहीं कर रहे हैं। सरकार को डार्क में रख करके किया गया है, मैं ये बोल सकता हूं, यदि आपके जानकारी में नहीं है तो अंधेरा में रख करके किया गया है। उस अधिकारी के खिलाफ में आप क्या कार्रवाई करेंगे? मतलब सरकार का जमीन है, अफरा तफरी करोगे आप? 56 करोड़ रुपए जमीन को 9 करोड़ में आप दे दोगे? इनकी शिकायत, और केवल एक मामला नहीं है, प्रक्रिया। अब आप देखिए इतना बड़ा आरआई घोटाला सरगुजा से लेकर बस्तर तक, लेकिन एक के खिलाफ एक्शन नहीं। अमलेडी में साफ बेईमानी और लूट और अनियमितता पाई गई, एक भी अधिकारी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं आज तक। उसी तरह से जैतूसाव मठ का मामला है, उसी तरह से जो और भी शासकीय बंदरबाट किए गए, जो धर्म कौशिक जी का सीधा आरोप। और फिर देखिए आप विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी क्या बोले, मंत्री जी आप अपने विभाग को वेंटिलेटर पर मत ले जाइए। मतलब क्या है वेंटिलेटर पर ले जाना? मतलब भ्रष्टाचार की सीमा को पार कर देना, लूट की सीमा को पार कर देना, बेईमानी और करप्शन से पूरे विभाग को खत्म कर देना। मैं आपको क्या बताऊं, ऐसी चर्चाएं हैं। क्या टंक राम वर्मा जी की विदाई तय है? क्या टंक राम वर्मा जी मंत्रिमंडल विस्तार के साथ हटा दिए जाएंगे? मेरे को लगता है कि इतना ज्यादा, और डॉक्टर रमन सिंह जी का ये टिप्पणी की वेंटिलेटर पे आपने विभाग को पहुंचा दिया या पहुंचाने के करीब है, ये बहुत बड़ा एक कटाक्ष है, ये बहुत बड़ा एक टिप्पणी है विधानसभा अध्यक्ष का अपने ही शासन में और अपने ही शासन के विधायक धर्म कौशिक जी का लगातार लपेटे में रखना और शासकीय जमीनों का बंदरबाट डॉक्टर टंक राम वर्मा जी कर रहे हैं, सीधा आरोप लगाना। मेरे को लगता है कि टंक राम वर्मा जी की विदाई तय है। भ्रष्टाचार का जो खेल है यह टंक राम वर्मा जी को राजनीति में लगता है कहीं का नहीं छोड़ेगा। अब भारतीय जनता पार्टी फैसला करेगी, भारतीय जनता पार्टी के जो कर्णधारक हैं वो फैसला करेंगे। देखते हैं क्या होता है। भ्रष्टाचार, बेईमानी और लूट का छत्तीसगढ़ में और देश में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। मेरी भी मांग है कि लूट,
बेईमानी करने वाले जितने भी अधिकारी हैं सबके खिलाफ FIR करके जेल भेजा जाए। और अगर टंकराम वर्मा जी कार्रवाई नहीं की है, जो अभी तक नहीं की है मेरी जानकारी में, इसका मतलब टंकराम वर्मा जी का उनको गुस्सा है, उनका बर्दाश्त है। वो नहीं चाहते कि बेईमान और लुटेरे लोग, कर्मचारी अधिकारी कोई भी हो, वो सजा मिले। इसका मतलब आप समझ सकते हैं। ये आंकड़ा विश्लेषण आपको कैसा लगा आप जरूर कमेंट्स करके बताइए। और मंत्री और नेता कितना लूट मचा रहे हैं आप जरूर मेरे को मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में पर्सनल में भेजिए। मैं कोशिश करूंगा कि बेईमानी, लूट और छत्तीसगढ़ को जो लूटने का खेल कुछ लोगों के द्वारा चल रहा है उनका पर्दाफाश किया जाए और उनके खिलाफ आवाज उठाया जाए। जय छत्तीसगढ़ महतारी, जय हिंद। जरूर कमेंट्स करके बताइए। आप सबका धन्यवाद। जय छत्तीसगढ़।